हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे. मैं भी बता देती हूँ कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ. सो yesterday we discussed about PYQ ऑफ AAC का हम लोग ने PYQ देखा था इंग्लिश वाले पार्ट. उसी का आज कंटिन्यूएशन है, सेकेंड पार्ट, जो कि आपका जनरल नॉलेज का रहेगा. ठीक है, तो इसमें सारे मिक्स टाइप का क्वेश्चन रहते हैं जो भी जीके जीएस में पूछा जाता है, लाइक करंट अफेयर्स हो गया, सम क्वेश्चन आर फ्रॉम जियोग्राफी, हिस्ट्री. तो हम लोग देखेंगे आज. ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट आवर क्लास, I want to show you something. This is our new launch course for non-technical for PSU examination. तो ये कोर्स हमने स्पेसिफिकली नॉन टेक्निकल के लिए ही लॉन्च किया है, PSU के लिए. ठीक है, तो ये हमारा जो भी आपको लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो लिंक को क्लिक करोगे तो आपका ये वेबसाइट कुछ इस प्रकार खुलेगा. आप डैशबोर्ड देखोगे, ये डैशबोर्ड का पहले आप लिंक क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पिक्चर ही दिखेगा. तो अभी तक हमने 50+ PSU फाइनेंस सेक्टर से सिलेक्शन करवाया है. फाइनेंस करियर के थ्रू जो बच्चों ने पढ़ा था उनका सिलेक्शन हुआ है. एंड आई अश्योर यू कि आपको आपका डोमेन सब्जेक्ट जो वो आपका पढ़ा हुआ रहता है, बिकॉज आपका कोर सब्जेक्ट वही रहता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता. बट नॉन टेक्निकल में बहुत स्टूडेंट फंस जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि जीके जीएस का सिलेबस इतना वास्ट है, कहाँ से पढ़ें सिर्फ 9-10 क्वेश्चन के लिए. तो डो वरी, मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ाऊंगी. मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि हमें क्या करना है, मिनिमम रिसोर्सेज रखना है और मैक्सिमम बार रिवाइज करना है. हमें क्या है, मिनिमम रिसोर्स रखना है, मैक्सिमम रिवाइज करना है. ये नहीं कि बस कि कहीं से भी नोट्स ले लिए, पढ़े एक टॉपिक को 10 चैनल से पढ़े. तो नहीं, एक ही जगह से पढ़ना है, स्ट्रैटेजिक वे में पढ़ना है, ताकि हमारे एक बार में एग्जाम क्वालिफाई हो. ठीक है, वो ही हमारा मोटिव है कि पढ़ते रहना है. जनरल नॉलेज के लिए तो लाइफ लॉन्ग पढ़ना है, बट हमें सिर्फ अभी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ही पढ़ना है. तो ये आपका, आप जब लिंक क्लिक करोगे आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार खुलेगा. आप नीचे आओगे, स्क्रॉल डाउन करना है आपको. आप नीचे आओगे तो आपको दिखेगा एक्सपर्ट लीड कोर्सेज. इसमें क्या है, जो भी आपका कोर्सेज है उसमें आपको एक्सपर्ट प्रोवाइड किया जाएगा. लाइव मॉक टेस्ट अवेलेबल है. यू कैन ऑर्डर बुक ऑनलाइन फ्रॉम आवर वेबसाइट, और हियर you will find 24/7 क्विक सपोर्ट. और आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगा, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट. और हमारा कुछ यहाँ पे पॉपुलर कोर्सेज है, जैसे मेकॉन का हो गया, NHI DCL का हो गया, IRFC का हो गया, जो एग्ज़ाम आने वाली है, जो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली, वो सारे एग्ज़ाम का यहाँ पे डिटेल्स कोर्स अवेलेबल है. तो जाइए, क्लिक कीजिए, और जो भी आपको कोर्सेज चाहिए और उसके लिए आप ज्वाइन कीजिए तुरंत. ठीक है, तो आप देखोगे नीचे नॉन टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, NSDCL का, मेकॉन का, IRFC का, पावर ग्रिड का. आपको अगर मान लीजिए नॉन टेक्निकल में आपको लगता है कि यू कैन क्वालिफाई विदाउट एनी कोर्सेज और ट्यूशन, यू कैन गो फॉर ओनली मॉक टेस्ट सीरीज. ठीक है, आप मॉक टेस्ट सीरीज लगाइए, PYQ लगाइए, मोर देन सफिशिएंट. ओके, और आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आपको दिखेगा ये जो हमारा न्यूली लॉन्च है पॉपुलर नॉन टेक्निकल कोर्स, जो कि है फाइनेंस करियर का नॉन टेक्निकल का पावर पैक, जिसमें एक सारे पावर पैक का पूरा पैकेज है. जैसे मान लीजिए आपका जीके जीएस का रिकॉर्डेड लेक्चर क्लास मिलेगा, आपको इंग्लिश का मिलेगा, करंट अफेयर्स का मंथली मिलेगा. तो ये सारा क्या आपका रिकॉर्डेड रहेगा. ठीक है, आपको इसमें नोट्स भी मिल जाएगा, MCQ भी मिल जाएगा, और PYQ आपको कर रहा है. ठीक है, और इफ़ यू वॉन्ट कि नो I don't want English or GKGS, I only want current affairs note, so it is available here only. ठीक है, PSU आपको करंट अफेयर्स, सिर्फ करंट अफेयर्स का मिल जाएगा. 2026 का मंथली PDF हो गया, प्रैक्टिस सेशन हो गया, जो भी है सब कुछ आपको मिल जाएगा. तो और आपको सिर्फ नॉन टेक्निकल देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, नॉन टेक्निकल कोर्सेज, आपका एक नॉन टेक्निकल का डैशबोर्ड खुल जाएगा. तो इसमें जो नॉन टेक्निकल का पार्ट है वो कोर्सेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा. आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे तो आपको सब कुछ क्लियरली मिल जाएगा. कोई भी हैप्पीजटली नहीं है कि आपको वेबसाइट खोलने में या दिक्कत हो रहा है. ऐसे आप यहाँ पे होम में जाओगे तो आपको होम पेज आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो हम लोग उसी का पार्ट सेकेंड है, ये वो वाला पेपर का जो कल हमने डिस्कस किया था, जनरल नॉलेज. ठीक है, तो ये है जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन. मैथ्स द हिस्टोरियन. हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है PSU एग्जाम में, बहुत ही डीप डेप्थ में पूछा जाता है हिस्ट्री का क्वेश्चन. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, मैच द हिस्टोरियंस स्कॉलर्स विद देयर व्यूज ऑन द रिवॉल्ट ऑफ 1857. ये हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो हिस्टोरियन स्कॉलर
हिस्टोरियन वर्सेस स्कॉलर, व्यू एंड कोट्स। तो ये सारा कोड किसने किसने दिया है, तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कौन सा सही है, ठीक है। तो हियर यू कैन सी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑलरेडी टिक्ड है, यहाँ पे ऑलरेडी टिक्ड है ऑप्शन नंबर 4। तो हम डिस्कस करते हैं। तो वीडी सावरकर, तो ये क्या है, इन्होंने कौन सा कोट्स लिखा था, कौन सा कोट लिखा था, ठीक है। तो इन्होंने लिखा था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या लिखा था वीडी सावरकर ने, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। 1 का क्या हो गया, डी हो गया। अब आते हैं आगे, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने क्या लिखा था, नॉट ट्रू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, नॉट ट्रू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये हो गया लैक ऑफ ट्रू नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, सॉरी, टू का बी, ठीक है। टू रिगार्ड द आउटब्रेक ऑफ 1857 एज ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिट्रेज लैक ऑफ ट्रू नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। थर्ड नंबर, बिपिन चंद्र ने क्या लिखा था, तो इन्होंने लिखा था द मूवमेंट लैक अनफील्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम। और ताराचंद्र ने क्या लिखा था, बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम में, वो भी आपको देखना है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि कौन कौन हिस्टोरियन, जो भी हिस्टोरिकल बुक है वो किसने किसने लिखा है, ठीक है। फ्रीडम फाइटर जो भी रिलेटेड बुक्स है वो मैं आपको बताऊंगी आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, ए। तो लास्ट अटेम्प्ट ऑफ एन एफरेट ऑर्डर टू रिकवर इट डिस्पार्टेड ग्लोरी। तो ये बुक ये कोट किन्होंने दिया था, ताराचंद्र ने दिया था, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, सावरकर क्या था, वीडी सावरकर का क्या था कि नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन रखते थे ये, तो उनसे रिलेटेड क्या हो जाएगा, ये द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और तो आपको ऐसे ट्रिक लगा के याद करना है। तो बुक्स बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, तो ये सभी आपका क्वेश्चन में पीएसयू में क्या रहता है, 1 लाइनर ही पूछा जाता है, 1 लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2, Fatehpur Sikri, a UNESCO World Heritage Site, is known for its historical and architectural significance. Which of the given statement regarding it are correct? तो there are 4 option, आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है और एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो इसमें बताना आपको स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट सही है, एक ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन सही है, या 3, या फिर चारों सही है, या फिर चारों इनकरेक्ट है, आप बताइए। चारों करेक्ट है, सॉरी। तो इंस्ट्रक्शन आपको खुद अच्छे से पढ़ना है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। फतेहपुर सिकरी वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय एम्परर अकबर बिटवीन 1571 एंड 1573 एंड सर्व्ड एज द मुगल कैपिटल। क्या ये स्टेटमेंट राइट है अबाउट फतेहपुर सिकरी? तो हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो फतेहपुर सिकरी क्या अकबर के द्वारा बिल्ड किया गया था बिटवीन 1571 टू 1573। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है। दिस सिटी एग्जिबिट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल साइट प्राइमरी यूजिंग मार्बल एंड मिनिमल यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो आपको क्या लगता है कि जो फतेहपुर सिकरी है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है? तो नहीं, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, द बुलंद दरवाजा बिल्ड टू मार्क अकबर विक्ट्री इन गुजरात 1572 इज द टॉलेस्ट गेटवे ऑफ इंडिया। सो इट इज द करेक्ट आंसर। बुलंद दरवाजा, आपको नाम से ही लगेगा, बुलंद दरवाजा की बिल्ड किया गया था ये गुजरात के विक्ट्री के बाद, जब गुजरात को मुगल ने जीत लिया था, फतेह किया था, तब बना था ये बुलंद दरवाजा, ठीक है। और ये वाला मेनली मार्बल का बना हुआ है, ठीक है, मार्बल का। तो फतेहपुर सिकरी क्या होगा, मेनली यूज रेड स्टोन। तो नहीं, ये नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, द जामा मस्जिद एट फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ड ड्यूरिंग जहांगीर रीजन एंड हाउसेज द टोम ऑफ शेख सलीम क्रिस्ट। तो आप बताइए ये ऑप्शन सही है या नहीं? तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट किया। तो बिल्ड किया गया था जहांगीर रिजीम के द्वारा। क्या, किसके द्वारा? ठीक है। तो ड्यूरिंग अकबर के रीजन में नहीं बनाया गया था, ठीक है। तो जहांगीर के रीजन में ये नहीं बनाया गया था, किसके रीजन में बनाया गया था, अकबर के रीजन में, ठीक है।
तो ये हो गया ऑप्शन गलत। तो स्टेटमेंट क्या, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूनियन प्रॉपर्टी इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 3rd। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, यूनियन प्रॉपर्टी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्टेट टैक्स अनलेस द पार्लियामेंट प्रोवाइड अदरवाइज। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी यूनियन प्रॉपर्टी रहती है वो एग्जेम्प्ट रहती है अनलेस पार्लियामेंट प्रोवाइड करती है, नहीं तो फिर क्या है, वो एक्सक्लूडेड रहती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है, किसका रूल है, हमारा संविधान का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है आर्टिकल 285 आर्टिकल 285 सेज यूनियन प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्टेट टैक्सेस। ठीक है, आर्टिकल 285 बोलता है जो भी यूनियन प्रॉपर्टी है वो एग्जाम किया जाता है स्टेट टैक्स के द्वारा। तो इसीलिए क्या है, ये पार्लियामेंट अगर अप्रूव करती है तो ठीक है, अदरवाइज ये नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द विज्ञान रत्न अवार्ड इन अगस्त 2024। ये करंट अफेयर्स का सवाल है 2024 का, अभी 2026 है। ठीक है, तो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे 2026 से उनको ये आंसर आता होगा। फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, तो ये किसको मिला था, तो प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनम। ठीक है, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, 1 लाइनर ये करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन डेवलप्ड एट द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया बाय रॉजर एंड Panwar 1988, which is widely followed, how many biogeographical zone exist in India representing major species group? बताइए। तो there are 10 biogeographical zones। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ज्योग्राफी क्लास से बहुत अच्छे से बताया था, जैसे आपका हो गया इधर, मान लीजिए अपना ये इंडिया है, ठीक है, ये अब भारत हो गया। तो ये क्या हो गया, 10 बायोजियोग्राफिकल जोन मतलब हो गया, इधर अपना हिमालय हो गया, इधर हो गया डेजर्ट हो गया, इधर हो गया वेस्टर्न घाट हो गया, इधर ईस्टर्न घाट हो गया, यहाँ पे आपका आइलैंड हो गया, इधर अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप। ये क्या हो गया आपका बायोजियोग्राफिकल जोन। ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है। तो देयर आर 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन फेब 2025, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सी डॉट एंड सोनिक लैब साइन एन MOU मतलब मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज पार्ट ऑफ इंडियाज ब्रॉडर कोलैबोरेशन विद UK विद द फोकस ऑफ द पार्टनरशिप। तो ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ओपन RAN टेक्नोलॉजीज। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। रैन का मतलब हो गया आपका रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क। और ये किस में यूज हुआ था, तो ये यूज हुआ था टेलीकॉम एंड 5G सिस्टम में। किसमें, 5G सिस्टम्स में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा मार्च 2024, which of the following statement about the progress of national highways in India are true? In India is or are true? There has been 500% increase in road transport and highways budget allocation from 2014 to 2023. Next is the fastest highway construction pace was recorded in 2020-21, reaching 37 km per day. The national highway network expanded by 60% between 14 to 2023. The length of 4-lane NH has tripled from 2014 to 2023. तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। ये क्या है, ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो 5% इंक्रीज हुआ, ये बिल्कुल पक्की बात थी। 5% इंक्रीज किया गया बजट में। 37 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्ट हुआ डेली बेसिस पे, और जो भी NH नेटवर्क है वो एक्सपेंड किया गया है ग्रेटली। ठीक है, तो 4-lane NH डिड नॉट ट्रिपल। तो ये क्या है, जो 4
फोर लाइन NH है वो ट्रिपल नहीं किया गया है, ठीक है, ट्रिपल नहीं किया गया है, ओके। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत होता है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ द हरियाणा असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन अक्टूबर 2024। अब ये इलेक्शन का क्वेश्चन है, हमें क्या है, पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, हमें मतलब है पॉलिटी पार्ट से, कि पॉलिटी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर इलेक्शन हो रहा है तो। जैसे अभी वेस्ट बंगाल का हुआ, केरला का हुआ, तमिलनाडु का हुआ, तो ये सारा क्या है, हमारा मोटिव है कि वहाँ का पॉलिटी से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ है वो उसको उठाना, ठीक है, वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ द हरियाणा असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन अक्टूबर 24। Bharatiya Janata Party won the highest number of seats but still formed a minority government as it missed the majority mark by 2 states. The Indian National Congress was the second largest party in terms of seat won. The National Lok Dal won 3 seats in the election. The independent candidate also won seats in the election. बताइए। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि INC सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है वहाँ की, INC क्या सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है वहाँ की, और 3 इंडिपेंडेंट्स वॉन, मतलब कि जो भी इंडियन नेशनल लोक दल से उन्होंने क्या है 3 सीटें जीत हासिल की थी, ठीक है। तो बीजेपी वहाँ पे क्या है, बीजेपी डिड नॉट फॉर्म माइनॉरिटी गवर्नमेंट, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जो भी 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऑल्सो 1 सीट इन इलेक्शन, मतलब कि ये क्या है, डिड नॉट विन 3 सीट्स, इन्होंने क्या है 3 सीट नहीं जीता था, ओके। तो हमें क्या है, अभी भी मान लीजिए वेस्ट बंगाल का मान लीजिए बहुत ही हिस्टोरिक जीत था, तो उसमें आपसे पूछ सकता है ऐसे ही सम रिलेटेड क्वेश्चन, वैसे ही तमिलनाडु का पूछ सकता है आपसे, असम का पूछ सकता है, ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ सकता है। तो ये क्या हो गया, आपका रेफरेंस क्वेश्चन हो गया। अब ये जो 3-4 स्टेट में इलेक्शन हुआ है उसके बेसिस पे आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये है आपका PYQ करने का तरीका, कि आपने मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर देखा 2024 में ऐसा इलेक्शन हुआ था तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो अभी 2026 में इलेक्शन हुआ तो आपसे ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है इस स्टेट से। तो हमें क्या है, तमिलनाडु, असम और वेस्ट बंगाल का देखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड द इवॉल्विंग रोल ऑफ एजुकेशन एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। बताइए, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 1, द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस विल रिड्यूस द नीड फॉर स्किल लेबर, तो ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट, मतलब कि जो AI और डेटा साइंस था वो रिड्यूस नहीं करेगा स्किल लेबर को। क्यों ये इनकरेक्ट है, क्योंकि AI इंक्रीज करता है डिमांड स्किल वर्कर का, जो भी स्किल वर्कर है उनका डिमांड, टेक एक्सपर्ट हो गया, एनालिस्ट हो गया, तो ये क्या है, ये रिड्यूस नहीं होती है, ठीक है। तो दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू PYQ। IRFC का मैं आपको PYQ लेके आऊँगी, ठीक है। कल मैं आपको पढ़ाऊँगी IRFC का जो भी PYQ रहेगा वो उसको डिस्कस करेंगे, इंग्लिश देन GK GS। तब तक के लिए कीप रिवाइज सेशन। और जो बच्चों ने हमारा अभी वेबसाइट नहीं देखा है, जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा, और कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, आपको एकदम डिटेल वीडियोस मिलेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर है वहाँ पे, मॉक है, PYQ है, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया गया है कि कैसे आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये सब हम डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग और पढ़ते रहिए और PYQ अटेम्प्ट करते रहिए और क्लासेस भी देखते रहिए। थैंक यू।